नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित के ऐसे अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि लर्निंग आउटकम्स पर आधारित हैं और नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्किल बेस्ड क्वेश्चंस और लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी आपको एंड्राइन टेस्ट के अंतर्गत जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों की तैयारी कैसे करें वह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिनका अभ्यास करके आप अपनी परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। यहां पर आपको पैटर्न दिया गया है ना, 4 2 1 यानी 421, 432, 443, 454, 465। तो देखिए पैटर्न के लिए हमारे पास में कम से कम 3 संख्याएं होना चाहिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं कितना है, 421 है ना। यह कितना है, 432। यह कितना है, 443 है ना। तो इनके बीच में क्या पैटर्न है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि पिछली संख्याओं में से इस संख्या को माइनस करते हैं। देखिए 443 में से हम क्या करेंगे कि 432 को घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो हम देख रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 अंतर आ रहा है। अब 432 में से हम 421 जो है माइनस करके देखते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 443 में हमने 11 जोड़ा तो कितना आ गया, 454। अब 454 में हम 11 जोड़ेंगे कितना आ गया, 465। इसी प्रकार से अब 465 में हम क्या करेंगे कि यहां पर जोड़ेंगे इसमें 11 है ना, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 4 की 4, यानी अगली जो संख्या है वो क्या जाएगी, 476, ठीक है ना। इसके बाद इसमें 476 में फिर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम 11 जोड़ देंगे, है ना, इस प्रकार से। तो 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 4 के 4, तो यहां पर क्या जाएगा, 487, ठीक है ना। इस प्रकार से हम पैटर्न के सवालों को हल करें। हल कैसे करें ये हमको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां लिख दो इतना, यहां लिख दो इतना, हो गया काम, ठीक है। तो इसके पैटर्न के लिए कम से कम 3 संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करें, पहले इसका अंतर याद कर लें, इसमें कितना अंतर आ रहा है और आगे जोड़ के देखें क्या उतना आ रहा है। बस यदि वो आ रहा है यानी हमारा पैटर्न सही है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 6 गुणा 8 के बराबर है ना। तो देखिए यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब 6 गुणा 8 मतलब 6 में यदि हम 8 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 6 8 48, है ना। यह क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल स्किल बेस्ड क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होता है, 48 है ना। अब हम क्या करेंगे कि जो 48 कई प्रकार से आ सकता है ना। भाई 48 जो है गुणनफल कई प्रकार से आ सकता है, जैसे है ना 6 8 48 हो गया ना। इस प्रकार से 48 से कम 48 हो सकता है ना। 12 चौक 48 हो सकता है, ठीक है ना। 16 या 48 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये स्किल है, ये स्किल हमारी डेवलप होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि देखिए यहां पर 5 से गुणा करेंगे 8 में कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना। 5 में 6 गुणा किया कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना। यहाँ 7 8 56 आ रहा है और यहाँ कितना हो रहा है, 12 चौके 48, है ना। हम देख रहे हैं कि 6 में 8 गुणा करने पर कितना आता है, 48 आ रहा है ना। तो ये इसके बराबर है, कौन है, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे प्रश्न को ऐसे हल करके देखें, है ना, ये करके देख रहे हैं कौन किसके बराबर है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लैपटॉप की ब्रांड जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया है। चित्र में टेली टेबल के आंकड़ों को दर्शाया गया है। ब्रांड क्यू के लिए सही बारंबारता चुनिए। देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं ब्रांड क्यू की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ब्रांड क्यू है। अब इसकी बारंबारता सारणी आपको दी गई है, ये कहलाते हैं टेली चिन्ह। क्या कहलाएंगे ये? टेली चिन्ह कहलाते हैं। और ये 5 है, तो देखिए 5, ये है 5, 5 10, 5 15, 20 25, 26 27 और 28, यानी इसकी जो बारंबारता है वो कितनी है? 28 है। ठीक है, ये कहलाएगी बारंबारता। अब यहाँ पर आपको इसमें ऑप्शन आ सकते हैं। अब ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 28। तो हमको इनसे याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 8459 में 5 का स्थायी मान क्या होगा? देखिए इधर से हम देखते हैं दाहिनी ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 5 किसके स्थान पर है? 5 दहाई के स्थान पर है। और जो संख्या दहाई के स्थान पर होती है उसको हम लिख लेंगे, और दहाई का मतलब होता है 10, यानी इसमें हम 10 का गुणा कर लेंगे, तो जो गुणनफल आता है वह स्थानीय मान कहलाता है। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 सही 1/2 को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है ना, देखिए इसको दशमलव में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.50, ये हो गया दशमलव रूप में। लेकिन कैसे? आप ध्यान रखें, थोड़ा सा ट्रिक सीख लें। 1/2 यदि होता है ना तो उसका दशमलव में हो जाएगा 0.5। यदि 1/4 है तो इसका दशमलव में रूप हो जाता है 0.25। इसको हम 5 जीरो लिख सकते हैं, है ना, 2 अंक में लिखना हो तो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? 3/4 है ना, 3/4 होता है तो 0.75। ये आप याद रख लेंगे ना तो इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप पोस्ट और उसकी छाया से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? देखिए ये लैंप है और इसकी ये परछाई है, छाया है ना, ये लैंप पोस्ट है, ये छाया है। तो इसकी छाया से कौन सा चित्र बन रहा है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर समकोण चित्र बन रहा है ना, ये त्रिभुज पूछा गया हमसे, तो इसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज, है ना, राइट एंगल। ठीक है ना। अब एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है थीटा यानी कोण दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन क्या पूछा गया है कि लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट और उसकी छाया से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो हम लिखना होगा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, यदि ऐसा पूछते हैं कि थीटा जो है ना, ये कौन सा कोण बन रहा है थीटा वाला, तो ये हो जाता है न्यून कोण हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये छाया है और ये आपका लैंप पोस्ट है, तो इससे जो कोण बन रहा है यहाँ बनेगा कोण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ अपने त्रिभुजाकार बगीचे के किनारों के चारों ओर एक दीवार बनाना चाहता है। यदि बगीचे की भुजाएं 18 मीटर, 20 मीटर और 28 मीटर हैं तो दीवार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, बगीचा कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये आप जानते हैं त्रिभुज कैसा होता है, ये हो गया, है ना। अब क्या है, इसके चारों ओर दीवार बनाना है, और जब चारों ओर दीवार बनाना है यानी त्रिभुज का क्या निकालना है? परिमाप यानी पेरीमीटर। अब इसकी भुजाएं ये मान लिया ये 18 है, ये 20 है और ये 28 है। तो जब भी हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालें तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दें, है ना। ये 18 धन 20 धन 28, ये हमने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 के 6, हासिल का 1 3 2 5 और 1 6, यानी 66 मीटर, है ना। 66 मीटर जो है इसकी दीवार की लंबाई ये हो जाएगी। क्लियर। चलिए, एक स्टोर के मालिक ने 325 रुपए में 65 पेन खरीदे, तो 150 रुपए में कितने पेन खरीदे
जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमको क्या दिया है, रुपए दिए हैं और यहां भी रुपए दिए गए हैं। तो 325 में कितने पेन खरीदे, 65। तो एक पेन की कीमत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अनेक से एक में भाग ज्ञात कर, है ना, भाग करते हैं। कौन सी क्रिया करेंगे, भाग की। ये हमने भाग कर दिया और ये एक ही हो गई। अब ये देखेंगे इसको 5 से डिवाइड करते हैं, है ना। वैसे 65 से डिवाइड हो जाएगा, 65 पंजे होता है 325, है ना ये। तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई है। अब हमें पता करना है कि 150 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 150 में हम 5 का भाग लगा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 या 15, शून्य के शून्य, यानी 150 रुपये में 30 पेन खरीदे जा सकते हैं। ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर, ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट, दिए गए जाल से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। आप देख रहे हैं इसमें कि ये सभी वर्गाकार हैं, है ना, 6 भाग हैं, ठीक है। तो इनसे हम क्या करें, घन बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा था कि आकृति कोई सी भी हो, इसकी जितनी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग कर लेंगे, तो जो योगफल आएगा ना, वह उस आकृति का परिमाप कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं HI से। तो इसकी जो माप है 1.4 मीटर, ये 1.1, ये फिर लेते हैं 4.3, उसके बाद ये लेते हैं 1.9, फिर 1.4 हमने लिखा, उसके बाद में 0.8, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबका योग ज्ञात कर लेंगे। तो 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 8 होते 29 के 9 हासिल के 2, 2 और 1 3, 1 4, 4 8, 9 और 10, है ना। ये परिमाप आपका हो गया है 10.9 मीटर, है ना, यानी 10 मीटर 90 सेंटीमीटर। दशमलव के दाहिनी ओर, है ना, यहाँ जो लिखा रहता है मात्रक, कोई सा भी हो, उसका छोटा मात्रक यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट, एक शतरंज बोर्ड पर सबसे छोटे वर्ग की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ना, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो शतरंज बोर्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बने इसकी सभी भुजाओं की लंबाई। तो देखिए शतरंज बोर्ड वैसे होता है वर्गाकार, है ना, यानी चारों भुजा इसकी बराबर होती है। तो ये हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो ये 8 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो 8 पंजे 40, ये इसकी एक भुजा की लंबाई हो गई है 40 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी यहां से यहां तक की, है ना, ये सेंटीमीटर, यानी यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 40। अब इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी यहां से यहां तक भी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर यहां तक। ओके, इसी प्रकार से ये भी हो गया 40 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 40 सेंटीमीटर। जब चारों बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लैपटॉप की ब्रांड जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया है। चित्र में टेली टेबल के आंकड़ों को दर्शाया गया है। तो ब्रांड क्यू के लिए हमें सही बारंबारता चुननी है। तो देखिए ब्रांड क्यू कहाँ है, यहाँ पर है, और इसकी बारंबारता है, तो ये 5 है। देखो 1 2 3 4 और ये 5वीं लकीर, इसे खींचते हैं, इनको हम बोलते हैं टैली चिन्ह। 5 10 15 20 25 26 27 28, यानी इसकी जो बारंबारता है वो कितनी जाएगी, 28 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार वॉश गैरेज में रणवीर ने 90 मिनट में 3 कारें धुली, है ना। इस दर से वह 8 कारों को धोने में कितना समय लेगा। तो देखिए ये 90 मिनट में कितनी कार धोई है, 3 कार धोई है, 3 का भाग लगा देंगे ना,
तो हमें निकल जाएगा कि एक कार को धोने में 30 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से 8 कार धोनी है हमें, तो 30 में 8 का गुणा कर देते हैं, तो 8 शून्य शून्य 8 या 24, यानी 240 मिनट हो जाते हैं। अब यदि इसे घंटे में हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, जब भी मिनट को घंटे में हमें कन्वर्ट करना हो तो 60 से भाग लगा देंगे, है ना भैया। ठीक है, अब चाहे ये शून्य से देखो, ये शून्य काट सकते हैं, तो 6 चौक 24 ये आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 4 घंटे। तो या तो हम बोले 240 मिनट या 4 घंटे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिया जाता है ना, उस ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। यदि मिनट में दिया गया है तो ये आंसर आ जाएगा, और यदि घंटे में दिया है तो ये आ जाएगा, है ना। दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं। नेक्स्ट, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, इनमें से 3/5 लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, 50 विद्यार्थी हैं तो 50 का हम निकाल लेते हैं 3/5। अब इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब देखिए 5 से 50 डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 से कम 5, शून्य के शून्य। अब जो संख्या बची ना, इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 10 या 30, यानी 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से 30 क्या है, लड़कियां हैं। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प 0.5 गुणा 4 के गुणनफल को संख्या रेखा पर दर्शाता है। देखिए ये बता ना, ये सारे प्रश्न आपको स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब इस वर्ष में आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने स्किल को डेवलप करें, है ना। और स्किल डेवलप करने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहते हैं, हम इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ये वीडियो को लाइक कर दिया करें, और इसमें सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा नहीं है। देखिए तो ये करेंगे हम, सबसे पहले 0.5 को हम 4 से गुणा करेंगे, है ना। तो देखिए दशमलव वाली संख्या जो गुणा करना होता है, तब हम क्या करें, साधारण गुणा की तरह करें। पहले 4 5 20, जब गुणा कर लेना उसके बाद देखना है कि दशमलव के दाईं ओर यानी इस तरफ कितने अंक हैं। यहाँ एक ही है, हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या है, तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, है ना। ये लगा दिया हमने। अब 2.0 का मतलब क्या होता है, 2। क्यों कि दशमलव बाद में इधर आपने 0 लगा दिया, कितने 0 लगा दोगे, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि आपने 2.0 के बाद में कितने 0 लगा दिया, इन सब का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। तो हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 4 है, ये 2 है, और यहाँ -4 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ये वाला, यहाँ पर 2 दिख रहा आपको। ओके, चलिए बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखो कितनी स्किल हो गई, गुणा करना आपसे पूछ लिया गया है, कितने लर्निंग आउटकम आपसे पूछे जा रहे हैं, गुणा आ गया, दशमलव का मान रखना आ गया, संख्या रेखा पर आपको संख्या दर्शाना आ गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थानीय केबल ऑपरेटर ने 4 चैनलों के दर्शकों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। एकत्रित डाटा के रिकॉर्ड को निम्न में, है ना, निम्न अनुसार दर्शाया गया है। ये चैनल डी की तुलना में चैनल बी को कितने अधिक व्यक्ति देखते हैं, है ना, कितने अधिक व्यक्तियों ने देखा, ये भी कह सकते हैं। या चैनल डी की तुलना में चैनल बी को कितने अधिक व्यक्ति देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि डी में कितने व्यक्ति देख रहे हैं, यहां से आप मिलान करेंगे तो 20, ठीक है ना, ये डी में 20 देख रहे हैं। अब बी की बात कही है, बी में कितने भी है, यहां से मिलान करेंगे तो 50 देख रहे हैं, है ना। ये डी में देख रहे हैं और ये 50 किसमें देख रहे हैं, बी में देख रहे हैं, ठीक है ना। अब पूछा है कितने अधिक, तो क्या करेंगे हम, 50 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 30। यानी 30 ही जो व्यक्ति है ये अधिक देखते हैं डी की तुलना में चैनल बी को। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर है, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है ना। यानी ये जो मिलीमीटर है ना, इसको बदलना है हमें सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब भी छोटे मात्रक को बड़े में हम चेंज करते हैं ना, तो क्या करेंगे, इसमें भाग लगाते हैं। यानी 7 इसे आ गया है, 7 घन 4 मिलीमीटर है, तो इसको लिखेंगे 4/10। अब 7 घन 4 में 10 का भाग लगाते हैं तो 0.4 आता है। अब दोनों हमने जोड़ दिया तो 7.04, ये क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कौन सी दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं? समांतर हैं, देखिए इसमें P और Q जो रेखा है ये एक दूसरे के समांतर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। देखिए समांतर है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, चाहे अब यदि 15 लीटर पानी को 75 बोतलों में समान मात्रा में भरा जाता है तो प्रत्येक बोतल में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब हमें बोतल का भरना है ना, तो क्या करेंगे, 15 लीटर पानी हमारे पास में है और इसे भरना है 75 बोतल में, तो हम क्या करेंगे, 75 का भाग लगाएंगे। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा आप कि ये 15 क्या है, ये लीटर है ना, और 75 बोतल में भरनी है, तो स्वाभाविक है कि जो बोतल होगी उस बोतल में लीटर नहीं मिलीलीटर में पानी आएगा। तुम क्या करेंगे, लीटर को चेंज करेंगे मिली लीटर में। तो हमको मालूम है कि 1 लीटर में, है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000। तो 15 में हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देते हैं इस प्रकार से, ये बन गया आपका मिलीलीटर, और इसको हम 75 से डिवाइड कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये शून्य का ये शून्य यहाँ आ गया, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे। 40 में 5 का गुणा करते हैं तो आंसर आ जाता है 200, है ना, ठीक है ना। तो एक जो बोतल है उसमें 200 ml पानी आएगा। कितना पानी आएगा, 200 ml पानी आ जाएगा। और बोतल कितनी हो जाएगी, बोतल हमको दी रखी है 75 बोतल। क्लियर, यानी प्रत्येक बोतल में 200 मिली लीटर, है ना, मिली लीटर पानी आएगा, जिसको हम कहते हैं ना ml। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दी गई घड़ी में क्या समय दर्शाया गया है? तो देखिए घड़ी देखना आपको आता है ना। ये जो छोटा कांटा है ये घंटे को दर्शाता है, और इससे बड़ा है ये मिनट को दर्शाता है, और सबसे छोटा कांटा है लाल रंग का, देख रहे हैं, ये सेकंड दर्शाता है ना। तो 11 और 12 बीच में है, यानी 11 बजकर कितना हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है मिनट की हम बात करें 5 मिनट होते हैं, तो ये कांटा कहाँ पर है, 8 पर है, तो 5 का बढ़ा बोले 8 बार, 8 पंजे 40, यानी 11:40 है ना, 11:40। अब या तो ऐसा ऑप्शन में आ सकता है या ऐसा आ सकता है कि 11:40 है ना 40 मिनट, है ना, इस प्रकार से आ सकता है। कितने बजे हैं ये आपको समय आ जाएगा, या ऐसा आ जाएगा या फिर ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में समकोण की पहचान कीजिए। अब यहां पर आपको 4 जो है कोण बताए गए हैं, इसमें समकोण कौन सा है। देखिए भैया 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, तो ये तो आपका हो गया सही, ये समकोण है। लेकिन यह जानकारी हम प्राप्त कर लें अन्य कोणों को क्या बोलेंगे, है ना, अगले टेस्ट में हो सकता है आपको अधिक कोण पूछ लें। तो जो कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। ओके, चलिए, और जो कोण
शून्य से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वह कहलाता है न्यून कोण, है ना, क्या कहलाएगा, न्यून कोण, ठीक है ना। और जो कोण 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। क्या बोलते हैं इसको, ऋजु कोण या फिर सरल कोण, है ना, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, 4 अंकों की एक संख्या में 3 अंक दिए गए हैं, यदि संख्या 11 से विभाज्य है तो चौथा अंक कौन सा होगा। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें 11 से विभाज्य होने का नियम याद होना चाहिए। और उसके अंतर्गत क्या होता है, संख्या कोई सी भी हो, एक एक अंक छोड़ के उसको आप जोड़ लीजिएगा। 2 और 7 होता है 9, है ना। अब यहां पर 0 में कितना जोड़े, 9 आ जाए, तो 0 में 9 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9। अब 11 का नियम क्या है, 11 का नियम यह है कि एक एक अंक छोड़ के हम संख्याओं को जोड़ें और उनका योगफल का अंतर यदि क्या आता है 0 या 11 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या आती हो, है ना, ठीक है, या तो 0 आ जाएगा अंतर, या फिर 11 के पहाड़े में जो संख्या आती है 11, 22, 33, है ना, यदि वो अंतर आता है तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 7 9 होते हैं। अब ये 11 से विभाज्य है, पक्का बता रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या होना चाहिए, 9, क्योंकि 9 में से 9 का अंतर याद करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया है। अब ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें सही जो ऑप्शन है उसको हम निशान लगा देंगे। नेक्स्ट, आकाश का स्कूल सुबह 10 बजे शुरू होता है और दोपहर 3:30 बजे खत्म होता है, यानी 3:30 पे, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं ना 3:30, ठीक है। यदि लंच 1 घंटे का है और प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का है तो उसके एक दिन में कितने पीरियड होंगे, ये हमें याद करना है। तुम देख ले मेरे समय कितना बन रहा है, देखिए 10 बजे से लगा करके, है ना, 3:30 तक समय कितना हो रहा है, ये समय हो रहा है 5.5 घंटे, यानी कितने घंटे हो रहे हैं, 5.5 घंटे हो रहे हैं, हो रहा है ना। अब इसमें से 1 घंटा गया लंच का, 1 घंटा हमने माइनस कर दिया, बचा कितना, 4.5। अब प्रत्येक पीरियड जो कितने का है, 45 मिनट का है। अब क्या करेंगे, इनको हम जो घंटे हैं इनको बदलेंगे मिनट में, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 4 घंटे में कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएगा ना। अब 30 यहां पर दिए गए हैं तो ये हो जाएगा 270 मिनट हो जाते हैं। अब हमें कहा गया है कि एक पीरियड 45 मिनट का है, तो एक दिन में पीरियड्स की संख्या याद कीजिए। अब ये संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे कि 270 में हम 45 का भाग लगा देंगे, यानी बटे में लिख देंगे, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 0 के 0, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, यानी 6 पीरियड, कितने पीरियड, 6 पीरियड, यानी एक दिन में जो है पीरियड की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम के पास में 180 वर्ग मीटर, इसको क्या पढ़ेंगे हम, वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार प्लाट है, प्लाट की लंबाई 15 मीटर है, तो प्लाट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें हमें लंबाई दी गई है और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो बहुत आसान तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए चौड़ाई को ज्ञात करनी है तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना है, 180 है, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई 15, है ना, 15 कम 15 बचे 3, 15 दूनी 30, यानी 12 मीटर जो है उसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब मान लिया है चौड़ाई आपको दी है और लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, इस प्रकार से इसको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए दर्पण में क्या होता है कि पार्श्व परिवर्तन होता है ना, तो ये जैसे ये वाला आकृति यहाँ दिखाई देगी और यह जितनी दूर है ना वो इधर इतनी दूर दिखाई देगी। अब ऐसी कंडीशन का आ रही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारी देखिए, है ना, दर्पण में क्या होता है, जो पास जी में पास दिखाई देगी,
और दूर वाली चीज एकदम दूर दिखाई देगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार की आकृति ये बन जाती है ना, ऐसे दर्पण में। ओके, नेक्स्ट, तालिका में एक जार में रखे विभिन्न रंगों के कंचों की संख्या को दर्शाया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर क्या है कि गलत कथन भी आएंगे, सही भी आएगा, आपको सही चुनना है। कभी गलत चुनने के लिए भी कहा जाता है ना, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए सारे रंग के कंचे हैं, उनकी संख्या दी गई है। लाल रंग के 31 कंचे हैं, नीले रंग के 42 है, हरा 37 और पीला 26। अब ये बताया गया है कि भैया जार में 126 कंचे हैं, ऑप्शन है 136 कंचे हैं, या फिर जार में 146 कंचे हैं। अब सही कौन सा है, इसके हम क्या करेंगे, इन कंचों संख्या को जोड़ लेंगे। 1 और 2 3 और 7 10, 10 और 6 16 का 6, असूल का 1, 3 और 1 4 और 4 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 136 कंचे, यानी ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नक्शे में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 मीटर है। दो बिंदु मतलब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु है, इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर है। अब राहुल और अमित के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए यहाँ पर चित्र आपको दिए गए हैं, इनके नाम यहाँ पर हैं। तो ये कौन है भैया, ये राहुल है, आप देख रहे हैं ये राहुल। और अमित, अमित कहाँ है, देखिए ये वाला अमित है, ये वाला अमित है। तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 3 9, 3 चौक 12 और 3 बजे 15 मीटर। 3 के बीच की दूरी हो जाएगी 15 मीटर। दी गई टेली तालिका सोमवार को एक स्टेशनरी की दुकान में बेचे गए विभिन्न रंगों के पेनों की संख्या को दर्शाती है। कितने सफेद पेन बेचे गए। हमें देखना है सफेद पेन कहां पर है, देखिए ये पर है। अब इनकी 12 बार सारणी है, कितने बेचे गए हैं इनको गिन लेंगे। देखिए 5 5 10 15 20 और 3 23, यानी 23 पेन सफेद बेचे गए हैं, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, 50 के सभी गुणनखंडों को दर्शाइए। अब गुणनखंड यानी फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिन सभी का 50 में पूरा पूरा भाग चला जाता है वो इसके गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाते हैं। तो देखिए 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, लेकिन 3 का नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 4 का भी नहीं जाएगा, फिर किसका भाग जाता है भैया, 5 का जाता है ना, ये 5 का, फिर किसे जाएगा। देखिए अब ऐसे कंटिन्यू जमाने के लिए हम क्या करें, ये देख लें कि किन किन संख्याओं का गुणा करने पर 50 आता है। देखिए 50 से कम 50 है ना, फिर आता है 25 दूनी 50, 10 पंजे 50, हो गया। अब और इसके अलावा है क्या, कुछ नहीं है। तो 1 2 5, फिर ये 10, यहां हमने लिखा 10, 25 और 50, ये इसके सभी गुणनखंड हो गए हैं। अब इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अब देखें इन सब का यदि हम 50 में भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। किसी भी संख्या का गुणनखंड सबसे छोटा होता है 1, एक सभी संख्या गुणनखंड है, और सबसे बड़ा गुणनखंड उस संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट, हल कीजिए 4/7 धन 18/21, है ना। देखिए ये भिन्न के जोड़ हो गए हैं, तो जब ऐसे जोड़ आते हैं तो हम क्या करेंगे, इनके हर का, हर कितना है 7 और 21, ये इनका निकालते हैं एलसीएम, है ना। 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 3 एकम 3, तो 7 तिया 21, ये हमने यहाँ पर लिखा। 7 का भाग लगा दे 21 में, तो भागफल 3 आता है। 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12। 21 का भाग 21 में लगाते हैं, एक बार जाता है। 1 का गुणा 18 में करते हैं, तो 18 एकम 18, इन दोनों जोड़ लेंगे। 18 और 12 होते 30, अब 30 बटे हो गया 21, यह आंसर आ गया। लेकिन इसको और भी हम सरल कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न भी आएंगे आपको, है ना, कि कोई भिन्न दी गई है, उसको सरलतम रूप में लिखना है या मानक रूप में लिखना है। तो इसमें देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 शून्य, 3 सते 21, बराबर क्या हो गया 10/7। अब इसको और छोटे रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये इसका रूप क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाता है।
क्या कहलाता है ये? मानक रूप, या फिर इसे दूसरा नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं सरलतम रूप, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, सरलतम रूप। क्लियर? तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा, इससे आप लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही और प्रश्नों के साथ में हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।